गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल। किंगडम मीन्स राज्य। किंगडम मीन्स राज्य। ठीक है बेटा, किंगडम यानी कि राज्य, और फूल इन द सेंस, फूल यानी मूर्ख। फूल का मतलब मूर्ख, यानी मूर्खों का राज्य। ठीक है, एक ऐसा राज्य जो वहाँ मूर्ख लोग रहते हैं। बट कैसे मूर्ख लोग रहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये क्या है, एक कन्नड़ फ्लोक टेल है। कन्नड़, कन्नड़ फ्लोक टेल। फ्लोक टेल इसको कहते हैं कन्नड़। ये कन्नड़ फ्लोक टेल यानी कि कन्नड़ लोक कथा है बेटा। ठीक है, और उसी बेस पे आधारित है। इसको हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बेटा, और बहुत सारे राइटर्स हैं जो ऐसे फ्लोक टेल लिखते हैं। फ्लोक टेल इन इंडिया इज फेमस बाय द A.K. रामानुजन। राइटर हैं जो है पहले इसके फ्लोक टेल लिखने वाले बहुत हैं, जैसे कि R.K. रामानुजन, A.K. रामानुजन, A.K. रामानुजन। और ये फ्लोक टेल लिखने वाले दूसरे जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट नाई। रॉबर्ट नाई ये दूसरे राइटर हैं बेटा। ठीक, ये राइटर ऐसे हैं जो फ्लोक टेल लिखते हैं, यानी कि लोक कथा लिखते हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा, अंदर जब आप पढ़ोगे तो मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसकी समरी में बता देता हूँ, फिर मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। किस टाइप पे दिया हुआ करें। दिस स्टोरी इज अ कन्नड़ फ्लॉक टेल। फ्लॉक टेल आर ऑलवेज फुल ऑफ विजडम। फ्लॉक टेल क्या है, ऑलवेज फुल ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धिमानी से भरा हुआ। द बुक फ्लॉक टेल फ्रॉम इंडिया बाय A.K. Ramanujan and classic folk tale from around the world by Robert Knight supported these ideas. In this kingdom of fool, the author tries to show that fools are dangerous. Fools are dangerous, यानी कि मूर्ख लोग खतरनाक होते हैं। That only very wise people can set them right in this story. Fools have a strength system of administration. एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो शासन है, वहाँ का प्रशासन है बेटा, वो फूल लोग कैसे चलाते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, फिर है इट इज ओनली द वाइज गुरु हु ब्रिंग देयर किंगडम इनटू स्टेट ऑफ नॉर्मली। कह रहे हैं जो उसमें से जो बुद्धिमान लोग होते हैं वही उस किंगडम को चला सकते हैं। ठीक है, इट इज बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस। ये हम विश्वास करते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। दैट्स ओनली वेरी वाइज पीपल्स कैन मैनेज देम। जो उनमें बुद्धिमान लोग होते हैं वही उसको जो है मैनेज कर पाते हैं। Who are the fools in the story? What happened to them? इस चैप्टर को पढ़ के हमको ये पता लगेगा कि इसमें फूल कौन लोग हैं और उनके साथ यानी कि मूर्ख लोग जो हैं और जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ वो कैसा बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, इन द किंगडम चैप्टर हम शुरू करते हैं बेटा। सभी लोग ध्यान से सुनिए। सभी लोग, मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में लिख के बताएं सभी लोग। यस,
क्लियर सभी को सुनाई दे रहा है? चैट बॉक्स में लिखें सभी लोग। ओके 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 बेटा। इन द किंगडम ऑफ फूल बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट। एक ऐसा राज्य यानी कि जो फूल यानी मूर्ख का राज्य है, वहां पे क्या होता है? बोथ यानी दोनों, किंग और मिनिस्टर्स वहां के मंत्री, वो क्या है? वर इडियट, वो मूर्ख थे बेटा, इडियट थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। ठीक है, दे डिड नॉट वांट, ठीक है, वो नहीं चाहते थे क्या? रन थिंग्स लाइक अदर किंग, यानी कि अदर किंग की तरह, जैसे दूसरे राज्य में जो राजा होते हैं वो अपना राज्य चलाते हैं, उस तरह से वो अपना राज्य नहीं चलाना चाहते थे। कौन? ये जो फूल वाले किंगडम है, यानी मूर्खों के जो राज्य है, वहां के लोग नॉर्मली की तरह नहीं चलाना चाहते। जैसे नॉर्मल किंग चलाता है अपना राज्य, उस तरह से नहीं चलाना चाहते थे। फिर वो कैसे चलाना चाहते थे बेटा? देखिए, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे, नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। उन्होंने क्या डिसाइड किया? मूर्खों ने डिसाइड किया कि नाइट की जगह हम क्या करें, जो नाइट में होता है हम डे को कन्वर्ट करें, और डे को क्या है? नाइट की तरह। यानी कि जैसे लोग दिन में काम करते हैं तो हम लोग दिन में सोएंगे, और जो लोग रात में सोते हैं तो हम लोग दिन में सोएंगे। ये मूर्ख कहते हैं। जो मूर्ख वाले किंगडम है, वहां के जो राजा है ऐसा रूल बनाते हैं बेटा कि हम दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे, क्योंकि नाइट इनटू डे, नाइट क्या कर देंगे हम? दिन में कर देंगे, यानी कि दिन उजाला नहीं करेंगे, वो रहेगा डार्क ही, बट वो डे की तरह यूज करेंगे। नाइट को डे की तरह यूज करेंगे, और डे को किस तरह यूज करेंगे बेटा? नाइट की तरह यूज करेंगे। They ordered that everyone should be awoke at night. They माने वे ऑर्डर कर दिए, ऐसा ऑर्डर दिया कि everyone should be awoke at night, सभी लोग रात में जगें, till their field, और रात में अपने खेतों में जाएं, and run their business, और रात में ही अपना बिजनेस करें। अपना जो काम काज है, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो रात में ही नौकरी करेंगे, रात में ही बिजनेस करेंगे, और रात में ही अपने खेतों में किसान जाएंगे। ठीक है, फील्ड्स मतलब किसान, खेत या मैदान या जहां वो काम करते हैं बेटा। ओनली आफ्टर डार्क, यानी कि अंधेरे में ही, केवल अंधेरे में ही उनको बाहर जाना है, काम करना है। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, जैसे ही सन निकलेगा या सन दिखाई देगा या सन आएगा, तैसे ही गो टू बेड, गो टू बेड, तभी उनको बेड पे जाना बेटा, तभी उनको कहाँ जाना है? बेड में जाना है। एनीवन हु डिसओबे, डिसओबे यानी आज्ञा को ना मानना, वुड बी पनिश्ड, पनिश्ड मीन्स उनको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा, यानी उनको दंड दिया जाएगा। विथ डेथ, कौन सा दंड? डेथ, यानी कि उनको मृत्यु दिया जाएगा। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा बेटा, उनको क्या किया जाएगा? डेथ, यानी कि उनको पनिश किया जाएगा, डेथ की, सीधा डेथ, कोई पनिशमेंट नहीं, सीधा डेथ, फुल एंड फाइनल डेथ। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर टू डेथ, जो पीपल्स थे, वहां के जो लोग थे, उन्होंने ऐसा ही किया जैसा, क्यों किया? फियर ऑफ डेथ, फियर माने डरना, किसके डर से? डेथ के डर से। डेथ के डर से लोगों ने ऐसा ही किया जैसा किंग चाहते थे, क्योंकि किंग कैसा था? मूर्ख था बेटा, क्योंकि मूर्खों का वो राज्य था। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है हैप्पी, प्रसन्न होना, खुश होना, एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट था कि डे को नाइट, नाइट को डे, वो उनका सक्सेस हो गया। राजा ने रूल बनाया, मिनिस्टर ने उसको लागू किया, और उनका जो रूल था वो पूरी तरह से सक्सेस हुआ, तो इसलिए वो क्या थे? बिल्कुल खुश थे बेटा। डिलाइटेड का मतलब खुश।
ठीक है बेटा, डिलाइटेड का मतलब खुश। सक्सेस टू देयर प्रोजेक्ट। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल, एक दिन एक गुरु, गुरु का मतलब गुरु आप जानते हो टीचर, एंड डिसिपल, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, शिष्य यानी कि जैसे आप लोग मेरे शिष्य हो ऐसे ही शिष्य यानी कि स्टूडेंट्स। ठीक है, अराइव्ड इन द सिटी, सिटी में आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, कैसा था वो सिटी? ब्यूटीफुल था। इट वॉज ब्रॉड, ब्रॉड मतलब बड़ा, वैसे ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है, बट यहाँ ब्रॉड डे यानी कि बड़ा दिन, डे लाइट। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा दिन है और उस दिन में जो है कोई नहीं दिखाई दे रहा है। देयर वॉज नो वन यानी कि वहां पे कोई नहीं था। ठीक है, एवरीवन वॉज एस्लीप, एवरीवन वॉज एस्लीप, सभी लोग सोने के लिए चले गए थे, सभी लोग क्या करने चले गए थे? सोने के लिए। नॉट अ, करें, everyone asleep, not a mouse string, माउस स्ट्रिंग का मतलब होता है चहल पहल करना, यानी कि वहां पे कोई भी माउस जो है हलचल नहीं कर रहा था। स्ट्रिंग का मतलब होता है हलचल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं हलचल। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब होता है हलचल। इवन द कैटल, कैटल का मतलब होता है पशु, गाय भैंस बकरी जो भी हैं उनको हम कैटल में काउंट करेंगे, कैटल का मतलब पशु। हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यानी टॉट मतलब उनको सिखा दिया गया, टॉट मतलब उनको पढ़ाया गया या सिखाया गया। क्या सिखाया गया? दिन में सोने का। क्या? स्लीप बाय डे, यानी दिन में सोने के लिए उनको भी सिखा दिया गया। ठीक है बेटा, जो वहां के राजा थे मिनिस्टर थे वो इंसानों को ही नहीं पनिश कर रहे थे, वहां जो है ऐसा रूल बना दिए कि कैटल हो पशु हो वो सारे लोग सो जाएं, इवन कि माउस भी सुला रहे हैं दिन को भी। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर का मतलब होता है बेटा अजनबी, क्या होता है? अजनबी। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। स्ट्रेंजर दैट इज अजनबी। were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. Amazed मतलब आश्चर्यचकित होना, by what they saw उन्होंने जो देखा उससे वो आश्चर्यचकित थे, around them अपने चारों तरफ, and wandering यानी घूमना, around town till evening पूरे शहर में पूरे टाउन में पूरे शाम तक उन्होंने घूमा। इवनिंग तक दो स्ट्रेंजर, कौन? गुरु एंड डिसिपल यानी कि गुरु और उसका शिष्य पूरे दिन उस शहर में घूमे, क्योंकि सारे लोग सो रहे थे। इवन एक माउस भी वहां नहीं घूम रहा था, एक चूहा भी नहीं घूम रहा था वहां पे, गाय भैंस सारे दिन में सो गए थे, तो दिन भर घूमे पूरे शहर को, उस राज्य को पूरे टहले वो लोग। व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप, जब सभी लोग अचानक उस शहर के लोग उठे, वॉकअप मतलब उठे, एंड वेंट अबाउट नाइटली बिजनेस, और कहाँ गए? नाइटली बिजनेस, रात्रि के कार्य में, यानी कि रात में जो अपना बिजनेस था वो करने वो निकले वहां से। द टू मैन वर हंग्री, दो मैन कैसे थे? हंग्री थे यानी भूखे थे। वो दोनों कैसे थे बेटा? हंग्री, हंग्री इन द सेंस थ्रस्टी कह लो, या उनको भूख से तड़फड़ा रहे हैं, उनको भूख लग रही है क्योंकि दुकान तो बंद थे वहां पे, दिन में सब कुछ वहां बंद था क्योंकि सारे सो रहे थे।
साउंड नहीं आ रहा बेटा, क्या बात है? एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, माय साउंड इज क्लियर? प्रणव शर्मा आपको ही क्लियर नहीं आ रहा बेटा, बाकी सभी लोग यस लिख रहे हैं। प्रणव शर्मा आप अपना माइक चेक करो, अपना साउंड चेक करो बेटा, बाकी सभी लोग यस कह रहे हैं, यानी कि आवाज हमारी क्लियर आ रही है। ठीक है बेटा, आपको ही प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी क्लियर है यहाँ। The two men were hungry now that the shop were open. ठीक है, अब क्या हो गए? नाउ मतलब अब, शॉप्स क्या हो गए? ओपन हो गए, यानी कि दुकान जितने थे वो खुल गए। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा उनका। ठीक है। They went to buy some grocery shop, यानी वो ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे, और वो कुछ चीज खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? टू देयर एस्टोनिशमेंट, वो आश्चर्यचकित होते हैं। एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्यचकित, एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित होना। दे फाउंड द एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, वो क्या आश्चर्यचकित होते कि सभी चीजों के जो कॉस्ट थे, सभी चीजों के जो प्राइस थे बेटा, वो क्या थे? सेम थे। सिंगल डुडू, सिंगल डुडू, इसका ये डुडू जैसे हम यहाँ रुपया बोलते हैं ना, वो उनके राज्य में डुडू बोलते हैं, सिंगल डुडू। ठीक है, डड्डू कह सकते हो हिंदी में इसको, डड्डू, ऐसे डड्डू कह सकते हो इसको, डड्डू। ठीक है, ठीक। वेदर, वेदर चाहे हो, वेदर मतलब मौसम। दे बॉट मेजर ऑफ राइस, मेजर मतलब चाहे आप राइस लो यानी चावल लो, ठीक है, और अ बंच ऑफ बनाना, चाहे आप क्या लो? एक बंच यानी कि बनाना का गुच्छा, केले का गुच्छा लो, चाहे आप क्या लो? आप राइस लो। ठीक है, चावल की मात्रा चाहे जितनी लो। ठीक है, इट इज द कॉस्ट आ डड्डू, यानी कि एक डड्डू, आ कॉस्ट मतलब एक डड्डू। ठीक है, एक डड्डू में एक बंच आप बनाना ले लो या चावल ले लो। चावल की क्वांटिटी यहाँ नहीं लिखी हुई है, बट चावल भी किसी क्वांटिटी में जरूर होगा वहां पे। ठीक है, बट दोनों प्राइस सेम बेटा, क्योंकि हम मूर्खों के राज्य की बात पढ़ रहे हैं यहाँ। ठीक है, द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, डिलाइटेड इन द सेंस हैप्पी बेटा, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, दे हैड नेवर, उन्होंने हियर्ड, हियर्ड मतलब सुना, ऐसा वो पहले कभी नहीं सुने थे, ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से वो पहले कभी नहीं सुने थे। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपीस, उन्होंने जो चाहते थे वो फूड उन्होंने खरीद लिए फॉर अ रुपीज, एक रुपए में, यानी कि जो स्ट्रेंजर थे उनके लिए तो वो रुपया था, क्योंकि वो फूल नहीं थे, क्योंकि वो विजडम लोग थे, क्या बुद्धिमान लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए ये एक रुपया है, बट जो आप फूल किंगडम की बात करोगे उनके लिए क्या है? एक डुड्डू, डड्डू। ठीक है, तो एक डड्डू है उनके लिए। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस नो, सभी लोग बताइए समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए सभी को। ठीक है, जो कुछ आपको डाउट लगे, अभी लास्ट के 5 मिनट 2 मिनट्स में आप सभी को अनम्यूट कर दूंगा, तो आप उसमें पूछ सकते हो, डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हो। लास्ट के 2-3 मिनट्स में आपको अनम्यूट करूंगा, अभी आप पेशेंसली सुनते जाइए। जो वर्ड आपको समझ में ना आए बेटा, पेंसिल से उसको मार्क करते चलिए, लास्ट में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब बेटा ये कुछ राइट मत करो स्क्रीन पे, ठीक है, क्योंकि आपको ही प्रॉब्लम होगा देखने में। ठीक है, हाँ बेटा, आगे देखिए बेटा यहाँ से,
when they had cooked and eaten, when they had माने cook, उन्होंने बनाया, past tense में है, जब उन्होंने बनाया, एक मिनट बेटा होल्ड ऑन, जब उन्होंने भोजन बनाया और ईटन, ईटन मतलब ईट का थर्ड फॉर्म, यानी उन्होंने खा लिया, ईट का थर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा, ये थर्ड फॉर्म है ईट का, ईटन। द गुरु रियलाइज, गुरु को रियलाइज माने उनको एहसास हुआ, रियलाइज मतलब एहसास बेटा, यानी कि उनको पता चला, क्या एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, that this was a kingdom of fool and it would not be a good idea for them to stay there. stay मतलब यहाँ रहना उचित नहीं है। जो वहाँ के जो गुरु था बेटा ना, वो इंटेलिजेंस था, यानी कि बुद्धिमान था बेटा, तो अपने शिष्य से कहता है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम तक रहना ठीक नहीं, क्योंकि ये मूर्खों का राज्य है, तो ये मूर्ख हमारे साथ कैसा ट्रीट करेंगे, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करते हैं, दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये प्लेस हमारे लायक नहीं है, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। लेट अस गो, आओ हम यहाँ से चलते हैं, ऐसा गुरु ने कहा अपने शिष्य से, बेटा लेट अस गो, इट इज नॉट गुड फॉर मी, ये प्लेस हमारे लिए अच्छा नहीं है। ही सेड टू हिज डिसिपल, ऐसा अपने शिष्य से उसने, टीचर ने या गुरु ने कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य वो था, वो तो एक डड्डू में 1 रुपए में सब कुछ खा लेता था, तो उसको तो मजे आ रहे थे, तो वो छोड़े क्यों ऐसे प्लेस को, तो वो छोड़ना नहीं चाहता था। कह रहे एवरीथिंग वाज अ चीप, कह रहे बहुत सस्ता है यहाँ पे, यहीं पे रहेंगे, 1 दर्जन केला खाएंगे 1 रुपए में, तो बिल्कुल वो जाने को एग्री नहीं हुआ। गुरु कह रहा है कि नहीं, यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि ये मूर्खों का राज्य है, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये हमारे साथ क्या ट्रीट करें। ऑल ही वांटेड वाज गुड, ठीक है, वहां पे वो चाहता था सब गुड थे, अच्छे थे, और चीप फूड, सस्ता फूड था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, क्या कहा बेटा गुरु ने, नेक्स्ट पेज, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सारे मूर्ख हैं, गुरु ने कहा ये सारे मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे ऑल डू यू नेक्स्ट, कह रहे हैं कि ये सारे क्या हैं, मूर्ख हैं बेटा, मूर्ख इन द सेंस कि वो फूल है, वो पूरी तरह से मूर्ख है, ठीक है। कह रहे हैं कि वह तुम्हारे साथ क्या है, आगे व्यवहार कैसा करेंगे कुछ पता नहीं, व्हाट दे विल डू, तुम्हारे साथ क्या करेंगे नेक्स्ट माने आगे, आगे तुम्हारे साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे ये कुछ पता नहीं, वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये हमें पता नहीं है तुम्हारे साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन, लेकिन जो शिष्य था बेटा वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। टू द गुरुज विजडम, गुरु के विजडम मतलब बुद्धिमानी का, विजडम मतलब बुद्धिमानी, गुरु के बुद्धिमत्ता पूर्ण, इसका मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी या बुद्धिमान पूर्ण, ठीक है, यहाँ पे बुद्धिमानी है, विजडम माने बुद्धिमानी। ही वांटेड टू स्टे, वो वहीं पे रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अंत में जब वो नहीं माना तो गुरु ने कहा चलो तुमको छोड़ देते हैं, हम जाते हैं। गुरु ने उस शिष्य को छोड़ दिया और कहा, क्या कहा, डू व्हाट यू वांट, डू व्हाट यू वांट टू, आई एम गोइंग, अब आप क्या चाहते हो, मैं जा रहा हूं, आप क्या चाहते हो बेटा, ठीक है, तुम जो चाहते हो वैसा ही करो, अब तो मैं जा रहा हूं, एंड लेफ्ट, और वहां से चला गया, ठीक है। द डिसिपल स्टे ऑन, शिष्य वहीं पर रहा। एट हिज फिल एवरी डे, ठीक है, एट हिज फिल यानी कि वो क्या किया, अपने भूख मिटाने हेतु सब कुछ खाने लगा वहां पे रहते हुए, क्या क्या, जिसमें बनाना है, घी,
देसी घी मिल रहा था 1 रुपए में, आराम से उसमें डूब जाओ, खा लो बढ़िया, चपाती रोटी डुबा डुबा के आराम से खा रहा था। राइस चावल मिल रहे थे, व्हीट गेहूं मिल रहा था वहां। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्केयर बुल, खा पी के वो कैसा हो गया, एक मोटा ताजा जो है बैल बन गया। ठीक है, स्केयर्ड, स्केयर्ड का इन द सेंस बेटा पवित्र होता है। जो स्केयर्ड है इसका जो मीनिंग है वो होता है पवित्र, यानी कि वो इतना खा लिया कि पूरी तरह से सांड की तरह एकदम बैल की तरह बन गया। ठीक है, आगे क्या हुआ, वन ब्राइट डे अ थीप ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस। ठीक है, एक दिन क्या होता है, ए थीप ब्रोक, एक चोर जो है, थीप एक चोर, ठीक है, व्यापारी के घर में, यानी कि मर्चेंट हाउस, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी, और एक मर्चेंट का मतलब होता है नाविक, जो नाव चलाता है उसको भी मर्चेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, एक चोर जो है व्यापारी के घर में ब्रोक इनटू यानी घुस गया, ब्रोक माने तोड़ना, इनटू माने अंदर, यानी कि उसके घर को तोड़ के अंदर घुस गया। एंड ही हैड मेड अ होल, और उसने क्या बनाया, अ होल, होल एक होल बनाया, इन द वॉल एंड स्नैग इन, और अंदर चुपचाप चला गया, दीवार में सुराख बना के जो है स्नैग्ड इन, स्नैग्ड का मतलब चुपचाप, इसका मतलब होता है चुपचाप, चुपचाप वो चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग, वो जैसे ही अंदर गया, आउट हिज लूट, ठीक है, और जैसे ही लूट का माल लेकर भाग रहा था, लूटा उसने, लिया सारा, कैरिंग मतलब लिया, आउट हिज लूट यानी लूटा, जो जो माल उसने लूटा उसको लेके आउट हुआ, आउट का मतलब बाहर, अब घर से बाहर निकला, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कैलेप्स, वो क्या हुआ, कैलेप्स का मतलब होता है गिर गई, गिर गई, वो जो दीवार था जिसमें होल बनाया था वो क्या हुआ, कैलेप्स ऑन हिज हेड, उसके सिर पर गिर गया। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, उसी ऑन द स्पॉट यानी कि उसी समय उसी जगह पे वो मर गया। कौन मर गया, शिष्य मर गया या चोर, कौन मरा बेटा, तो वहां पे वो चोर मरा बेटा। ठीक है, थीप, थीप मरा, ठीक है बेटा, ऑन द स्पॉट, क्योंकि उसके ऊपर वो जो दीवार थी वो क्या हुआ, ऑन द स्पॉट फेल ऑन इट। ठीक है बेटा, थीप, वेरी गुड बेटा प्रिंस। His brother run to king and complain, हिज ब्रदर यानी कि उसका जो भाई था, चोर का भाई, वो दौड़ के जाता है राजा के पास कंप्लेन करने, शिकायत लेके। ठीक है, ठीक है, शिकायत करने, क्या कहता है, योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एक्सीडेंट ट्रेड, कह रहे हैं महाराज जी, जब मेरा भाई अपनी व्यवसाय, ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यवसाय, और एंशिएंट मतलब प्राचीन, पुराना, पुराना व्यवसाय। ठीक है बेटा, कोई पुराना व्यवसाय कर रहा था, तब क्या हुआ, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उस पर गिरी और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, कह रहे हैं ब्लेम द मर्चेंट, यानी कि उस ना उसके ऊपर जो है, जो जिसका घर था उसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, मर्चेंट इज टू ब्लेम, यानी कि उसने कमजोर घर बनवाया इसलिए गिरा, उसके ऊपर सीधा ब्लेम कर दिया, यानी कि आरोप मर्चेंट के ऊपर लगा दिया कि दीवार इसने कमजोर बनाया इसलिए जो है मेरा भाई मरा। ये नहीं कह रहा है कि उसने फोड़ा फिर अंदर गया, क्योंकि सीधे सीधी बात थी, सारे मूर्ख थे वहां। ही ही शुड हैव बिल्ड अ गुड, ठीक है, कह रहे हैं उसे दृढ़, यानी कि उसे कैसा बनवाना चाहिए, शुड यानी चाहिए,
हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रांग वॉल, उसे एक स्ट्रांग वॉल बनवाना चाहिए। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर एंड द कंपेंसेट द फैमिली, आप उसके गलत कार्य के लिए क्या करोगे, उसे दंड दो, और जो हमारा परिवार है उसको क्या दो, कंपनसेट यानी कि हर्जाना दो। कंपनसेट का मतलब हर्जाना या भुगतान दो, या हमें जीने खाने के लिए कुछ पैसे दो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे है देना। द किंग सैड, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। रॉन्ग डोर, रॉन्ग पनिश द रॉन्ग डोर। रॉन्ग डोर का मतलब होता है अन्याय, इसका अन्याय होता है बेटा अन्याय, या अनजस्टिस कह लो आप, इसका मतलब होता है अन्याय या अनजस्टिस। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद हम आपको फ्री करते हैं 2 मिनट के लिए, आप कुछ भी पूछ सकते हो तो आप पूछ लेना, क्योंकि क्लास से 40 मिनट का होता है, तो आपके पास 3 मिनट और बचे हुए हैं। द किंग सैड, किंग ने कहा जस्टिस विल बी डन, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी चिंता मत करिए, जस्टिस यानी आपके साथ न्याय होगा, एंड एट वन समवन द ऑनर ऑफ द हाउस, कह रहे हैं और एकदम से जो है एट वंस उसी समय जो है सम्मन भेजा, सम्मन मतलब बुलावा, सम्मन मतलब बुलावा, बुलावा यानी कि उस घर के मालिक को, ऑनर ऑफ द हाउस, ऑनर मतलब मालिक, ऑनर का मतलब मालिक, उस घर के मालिक को जो है बुलावा भेजा। किसने भेजा, किंग ने भेजा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक रहा। अब मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ बेटा, ठीक है, आप लोग जो कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा। सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब मैंने आपको अनम्यूट अलाउ कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सर कंपनसेट मतलब, कंपनसेट मतलब बेटा उसका हर्जाना देना बेटा। सर मतलब, कंपनसेट का मतलब हर्जाना, यानी कि आप उसके बदले में मुझे कुछ दो। सर परस्यूइंग मतलब, हाँ बेटा, परस्यूइंग PURSUING, कहाँ पे लिखा हुआ, परसुइंग, यस सर। ब्रदरवाज परसुइंग यानी कि उसके जो सपोर्टर, जैसे हम कह देंगे नॉमिनी, परसुइंग यानी कि वो उसका सपोर्टर था, भाई जो था, परसुइंग, परसुइंग मतलब अपना काम कर रहा था वो। When was pursuing his ancient trade यानी कि अपना पुराना बिजनेस में बिजी था। और कोई, सर कोला पेशेंट मतलब, सर कोला पेशेंट मतलब, सर कोला पेशेंट मतलब सर परस्यूइंग के ऊपर, कोलैप्स, यस मतलब कोलैप्स ऑन हिज हेड यानी कि कोलैप्स मतलब लिखा तो मैंने गिर गया, गिरना, अच्छा सर, इसका मीनिंग लिखा था। आप ठीक है, ध्यान से देख नहीं रहे थे क्या, नहीं सर देख रहा था। हाँ देखिए, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको तो मत पूछिए ना, क्योंकि मैं बताया हूँ उसका। ठीक है, ध्यान से देखने का मतलब, इससे। और एनीवन आस्क मी, नथिंग सर, नो सर, नो सर, नो। हाँ इसके आगे बेटा हम जो है कल जो है मैं लिंक भेजूंगा, कल भी हम जो है क्लास रखेंगे, ठीक है, इसी टाइम, ठीक है। सर संडे को भी, हाँ बेटा, सर संडे को भी, क्या प्रॉब्लम है, संडे को मैं खाली रहता हूँ तो क्लास रख लूंगा, मैं स्कूल चला जाता हूँ तो। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, रख लीजिए, रख लीजिए। पूछना चाहता हूँ।